नमस्ते जी। वैदिक ऑडियो बुक चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है पाखंड खंडनी पताका और मूर्ति पूजा के खंडन के बारे में। तो आइए जानते हैं इस विषय में। नमस्ते जी। वैदिक ऑडियो बुक चैनल पर आपका स्वागत है। हरिद्वार में प्रत्येक 12 वर्ष के बाद कुंभ का भारी मेला होता है। हिंदू, स्त्री, पुरुष और साधु लाखों की संख्या में वहाँ इकट्ठे होते हैं। वे समझते हैं कि कुंभ पर गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और मुक्ति मिल जाती है। मनुष्य मरकर फिर जन्म लेने से छूट जाता है। संवत 1924 के चैत्र मास में ऐसा ही भारी कुंभ का मेला था। स्वामी जी धर्म प्रचार के विचार से वहाँ जा पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने क्या देखा कि साधु और पंडित धर्म का उपदेश देकर लोगों को सीधे रास्ते पर लाने की जगह उल्टा पखंड करके उन्हें लूट रहे हैं। सत्य धर्म पर चलने के स्थान में संसार अज्ञान के गहरे गड्ढे में गिर रहा है। हर की पैड़ी हाड़ की पैड़ी बन रही है और गंगा में डुबकी लगाने से ही सब पाप दूर हो जाते हैं। इस विश्वास से लोग अंधाधुंध नदी में डुबकियां लगा रहे हैं। इस दृश्य को देखकर दुनिया को दुखों से छुड़ाने का व्रत लेने वाले महात्मा के हृदय पर गहरी चोट लगी। उन्होंने साधुओं और पंडों के इस पाखंड की पोल खोलने का निश्चय किया। बस फिर क्या था, एक दिन यात्रियों ने देखा कि हरिद्वार से ऋषिकेश को जाने वाली सड़क पर एक लंगोटबंद सन्यासी हाथ में झंडी लिए सिंह के समान गर्ज गर्ज कर उपदेश दे रहा है। उसकी झंडी पर पाखंड खंडनी पताका लिखा हुआ है। वह साधुओं और पंडों की करतूतें दिखलाकर गंगा महात्म्य की धज्जियां उड़ा रहा है। सच्चे सन्यासी की गर्ज से उस बड़े मेले में भारी हलचल मच गई। आज तक लोगों ने किसी सन्यासी को श्राद्ध, मूर्ति पूजा, अवतार और गंगा स्नान से मुक्ति मिलने का खंडन करते और प्राणों को झूठा कहते नहीं सुना था। इसलिए सहस्त्रों की संख्या में नर नारी उसका उपदेश सुनने के लिए आने लगे। स्वामी जी सबसे यही कहते, हर की पैड़ी पर नहाने से पाप नहीं धुलते। वेद की शिक्षा पर चलो, अच्छे काम करो, इसी से सुख और मुक्ति मिलेगी। धर्म ग्रंथों का पढ़ना सुनना और धर्मात्मा पुरुषों की सत्संगति ही सच्चा तीर्थ है। आने को तो सहस्त्रों लोग उपदेश सुनने आते, परंतु वे केवल सुनकर ही चले जाते। उन पर चलने वाला एक भी न निकलता। यह देख स्वामी जी को निराशा हुई। उन्होंने सोचा, मेरे तप में कुछ कमी है जो मेरी बात का कुछ असर नहीं होता। बस उन्होंने तपस्या करने की ठान ली। अपने सब वस्त्र उतार कर फेंक दिए। महाभाष्य की एक कापी, सोने की एक मोहर और मलमल का एक थान गुरुदेव के चरणों में मथुरा भेज दिया। कैलाश पर्वत नाम के साधु ने पूछा, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? स्वामी जी ने उत्तर दिया, जब तक अपनी आवश्यकताओं को कम न किया जाए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती और कार्य में सफलता भी नहीं हो सकती। वैदिक धर्म के विरुद्ध जितने भी पंथ और मत फैल रहे हैं उन सब का खुले तौर पर खंडन करना चाहता हूँ। इसलिए सांसारिक आवश्यकताओं और सुख दुख से ऊपर होना चाहता हूँ। स्वामी जी ने पुस्तकें आदि छोड़कर सारे शरीर पर राख रमा ली और तट पर केवल एक कौपीन रखकर चुप रहने का व्रत ले लिया। जो शेर आदम किसी समय लाखों के समूह में गरजता था, जिसकी गर्ज से झूठे मतों और पंथों के दिल दहल रहे थे, वे अब चुप होकर अपनी कुटी में बैठ गया। बातचीत करना बंद हो गया। परंतु कब तक? जिस महात्मा ने यह पाठ पढ़ा हो कि चुप रहने से सत्य बोलना अच्छा है, वह कब तक चुप रह सकता था? एक दिन किसी ने उनकी कुटी के निकट आकर संस्कृत में कहा कि वेद से भागवत पुराण अच्छा है। इस झूठ को सुनकर महाराज ने फौरन मौन व्रत छोड़ दिया और भागवत पुराण के खंडन में लग गए। अब स्वामी दयानंद नगर नगर और स्थान स्थान में घूमकर वैदिक धर्म का प्रचार करने लगे। उनकी प्रतिज्ञा थी कि वेद में मूर्ति पूजा की आज्ञा नहीं। बहुत से लोग उनके साथ शास्त्रार्थ करने आते, परंतु हार खाकर चले जाते।
कर्णवास में हीरा बल्लभ नाम के एक बहुत बड़े पंडित थे। वे 9 और पंडितों को साथ लेकर स्वामी जी से शास्त्रार्थ करने आए। आते हुए साथ वे पत्थर की एक मूर्ति भी उठा लाए और प्रतिज्ञा की कि जब तक दयानंद से इसकी पूजा न करा लूँगा वापस ना जाऊँगा। कोई 1 सप्ताह तक रोज 9-9 घंटे शास्त्रार्थ होता रहा। दोनों ओर से बड़ी तेजी के साथ संस्कृत बोली जाती थी। अंतिम दिन पंडित जी उठे और ऊंचे स्वर से कहने लगे, स्वामी जी महाराज जो कुछ कहते हैं वे सब ठीक है। इतना कहकर उन्होंने अपनी मूर्तियां उठाई और गंगा में फेंक दी। उनको देखकर बाकी पंडितों और नगर निवासियों ने भी अपनी अपनी मूर्तियां घर से लाकर गंगा की भेंट कर दी। हीरा बल्लभ जी ने मूर्तियों की जगह सिंहासन पर वेद को स्थापित कर दिया। कर्णवास में इस शास्त्रार्थ की बड़ी धूम मच गई। बहुत से ठाकुर लोग स्वामी जी महाराज के पास आकर उपदेश लेने लगे। स्वामी जी उन्हें जनेऊ देकर गायत्री का गुरु मंत्र देते थे। गंगा के किनारे घूमते हुए भगवान दयानंद ने इस प्रकार गायत्री के उपदेश से सहस्त्रों नर नारियों को धर्म का अमृत पिलाकर उनका कल्याण किया। अगले परिच्छेद में हम जानेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा वैदिक धर्म की रक्षा के लिए उठाए गए कष्टों और उन पर हुए प्राणघातक आक्रमणों के बारे में। ओम नमस्ते जी।